नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी विथ मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। हम सब आज संरचनावाद और नव संरचनावाद के बारे में देखेंगे। इसमें मूलभूत तंत्र क्या है, अर्थ और इसका दृष्टिकोण क्या है और इसके कुछ समाजशास्त्री कौन कौन से हैं, इन दोनों को अंतर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संरचनावाद। इसका अर्थ होता है जो समाज और संस्कृति को समझाने के लिए स्थिर और एक प्रकार से स्थिर होता है और अस्पष्ट प्रतिमानों को जो ध्यान में रखता है, अर्थात जिसका चित्र पर स्पष्ट रूप से बना हुआ हो। जबकि नव संरचनावाद क्या कहता है कि संरचनाएं जो हैं वो संरचनाएं जो है स्थिर नहीं, उसका मतलब भी बदल सकता है। अर्थात वो तोड़ फोड़ की बात करते हैं, हमेशा स्थिरता की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। अगर हम इन दोनों को उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है एक बुक ली, तो बुक पढ़ने का अर्थ आपका क्या है कि उस बुक से हम अर्थ निकालेंगे। तो हम अर्थ निकालेंगे सीधा सीधा, मतलब हमारा ये है, यानी इसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, कहीं पर हम लोग फॉलो कर देंगे। लेकिन दूसरी जगह पर अगर हम देखें तो नव संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद ये कहने का प्रयास करता है कि हम बुक को पढ़ेंगे, लेकिन बुक क्यों लिखा गया, बुक को लिखने का क्या कारण है, बुक को लिखने की क्या मंशा है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों इन दोनों में बेसिक सा अंतर है। अगर दृष्टिकोण की बात करें तो इनका दृष्टिकोण हमेशा से, जो संरचनावाद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तर्कसंगत रहा है, और उत्तर संरचनावाद या नव संरचनावाद का हमेशा से एक प्रकार से आलोचनात्मक, एक प्रकार आलोचना और अनुभवजन्य रहा है। इन दोनों का मिश्रण रहा है, इन दोनों के मिश्रण से मिल करके ये दोनों बने हुए हैं। अगर इनके सिद्धांतकारों के बारे में बात करें तो संरचनावाद के सिद्धांतकारों में क्लॉड लेवी स्ट्रास, सोसूरे, रोलैंडो एंड वर्थेस। स्ट्रास ने संरचनावाद के जनक भी माने जाते हैं और सोसूरे भाषा संरचनावाद के जनक माने जाते हैं, और वार्थेस। जबकि दरिदा, फूको और जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड ये सब मिलकर के उत्तर संरचनावाद का निर्माण करते हैं। फूको ने जैसे आपके ज्ञान और शक्ति और व्यक्ति की बात की है, त्रिकोणीय संगम के रूप में बात की है। इसी प्रकार से आपके दरिदा है जिसने आप विखंडन पे चर्चा उसने भी की है। फ्रेंकोइस लियोटार्ड ने भी अपने सिद्धांत को बताने का प्रयास किया है, और लियोटार्ड कहता है कि जो शक्ति होती है वो नियंत्रित होती है, और कुल मिलाकर के मिशेल फूको का जो है वो पावर और ज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार हम अगर समझना चाहें तो संरचनावाद एक प्रकार से समाज को व्यवस्थित रखने की पर बात करता है, जबकि नव संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद समाज को व्यवस्थित नहीं, अस्थिरता की बात करता है, हमेशा बदलाव की बात करता है, नए प्रयोगों की बात करता है। तो ये था बेसिक सा अंतर। इनकी विशेषताएं अगर हम देखें तो संरचनावाद केवल जो कि स्थिर प्रतिमान था, जो पहले से बना हुआ था, जो बना हुआ जो चला आ रहा है, ठीक। लेकिन नव संरचनावाद की विशेषता ये हो सकती है कि वह खोजों को प्रोत्साहित करता है, नई चीजों के प्रयोग में अपने आप को जो है महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयास करता है। नमस्कार दोस्तों, चैनल अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को।